दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। अब क्वेश्चन ध्यान सुनो। अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इन अंकों से कितनी ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ट्रिपल ट्रिपल अंक आए सब में। पहली कंडीशन, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। पहली है रिपीटेशन की परमिशन है, और सेकंड बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, यानी कि रिपीटेशन का सिस्टम है वो ना हो। तो एक बात समझिए, रिपीटेशन का मतलब हो गया, यहां रिपीटेशन बोला, इसका मतलब ये बोल रहा है 1 1 1 भी होगी, 2 2 2 भी होगी। इसका मतलब तो ये बोल रहा है सेम सेम वाले भी आ जाएंगे, और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है ऐसी वाली नहीं हो। तो पहली कंडीशन हमें ये बनानी है जब रिपीटेशन है। तो अंक है कितने टोटल गिनो? टोटल अंक है 5। 5 अंक है हमारे पास, और 5 में से आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम है क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट किए जाती हैं चीजें। तो 5 है टोटल अंक, कितने हैं आपके पास? 5 है, गिनती 5 है आपके पास। अब 5 में से कोई भी आप, उसने कहा रिपीटेशन की परमिशन है, तो यहां पर 5 में से कोई सी भी रख दोगे, कोई सा भी अंक यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5, यहाँ अंक यूज करने की क्षमता कितनी है? 5। रिपीटेशन बोल रहा है अगली वाली में भी आप 5 में से कोई सा यूज कर लोगे, उससे अगली वाली में भी 5 में से कोई सा यूज कर लोगे। तो इनकी इंटू कर दो, कितना आएगा? 5 का क्यूब बन गया ये। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो 125 संख्याएं ऐसी बनेंगी जिनमें क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक अंक होंगे और रिपीटेशन की क्षमता होगी। ये बात क्लियर हुई करण? अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है जब रिपीटेशन की क्षमता ना हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? पहली बार तो आपने 5 संख्याएं ले ली, दूसरी बार ये 5 थी, 5 अंक आपने ले लिए, दूसरी बार 1 अंक कम कर दोगे। आपने कोई सा 5 में से पहली बार संख्या बनाई, मान लेते हैं आपने की संख्या बनाई, यही बनाई, 3 अंक लेने थे ना, तो आपने यहां पर आप 5 में से कोई सा अंक रख सकते थे। 5 अंक है ना, 1 उसकी जगह 2 3 4 5 कुछ भी रख दोगे। तो यहां पर भी क्वालिटी क्या आ रही है, आप अंक बदल सकते थे। तो यहां पर कितने अंक बदल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 5। तो 5 तो हो गए। फिर अब 1 अंक यहां यूज कर लिया है, उसने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 1 अंक यहां यूज हो गया। तो आप जो यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर बंद नहीं आना चाहिए, कुछ और आएगा। तो बचे कितने अंक? 4 बचे। तो 4 अंकों में से कोई सा आ जाएगा। अगर आपने यहां पर कोई भी 1 अंक यूज किया तो बचेंगे 4 अंक, बोलो। तो कोई भी 4 यूज करोगे ना। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा आता है। सैकड़ा में अब 4 अंकों में से तुमने 1 यहां यूज कर लिया, उसने कहा रिपीट होना नहीं चाहिए, तो बचेंगे कितने अंक? 3 अंक। तीनों में से कोई भी यहां यूज कर लोगे तो कितना आएगा? 3 4 12, 12 पंजे 60। ये अपना आंसर आ गया। तो ये तरीके हैं जिन तरीकों से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल, बहुत इजी। पहली बार आप लोग इसे देख रहे हो इसलिए आप लोग घबराओगे नहीं, अभी क्वेश्चन और होंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब अगला है अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अभी भी 3 अंकीय बनानी है, ध्यान समझो। इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट, टेंस एंड थाउजेंड, ओ सॉरी 100। तो अंक कितने हैं? अब अंक है 5, हाँ 6 हो गए। क्वेश्चन है अंक ये दिए हुए से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? सम संख्या, इवन नंबर, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी कि रिपीटेशन की पावर है, आप रिपीट कर सकते हो। तो कुल है कितने? 6। अब सम बनाना है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 2 4 6 और 8 हो, वही तो सम होगी। तो यहाँ 0 तो है नहीं, तो उसकी कोई बात नहीं होगी। तो कौन कौन होगी? कौन कौन है इसमें? 2 है, 4 है और 6 है, 8 भी नहीं है। तो कुल कितने अंक हैं?
3 अंक है, इसका मतलब सम संख्या वही होगी जिसका इकाई का अंक इन 3 में से कोई एक होगा। बोलो, है ना? 3 में से कोई एक होना चाहिए। अब कुल अंक कितने हैं? 6। 6 में से मैंने एक यहां यूज कर लिया ना, तो बचे कितने? 5। अब रिपीटेशन की पावर है, 1 मिनट, उसने कहा रिपीटेशन की पावर है, उसने ये नहीं कहा आप रोक नहीं सकते। उसने क्वेश्चन कहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो एक यहां यूज कर लोगे, उसके बाद भी रिपीटेशन की पावर बोल रहा है, तो 3 में से कोई एक ही तो यूज करोगे, फिर भी रिपीटेशन बोल रहा है तो 6 आएंगी। उसने कहा ना रिपीट कर सकते हैं हम, तो हम 6 में से कोई सी यूज कर लेंगे ना, फिर अगली बार में 6 में से कोई सी यूज कर लेंगे, क्योंकि रिपीट की पावर है, रिपीट की परमिशन है। रिपीट की परमिशन नहीं होती तो क्या करते? कितना आता? कोई एक यहाँ चला गया 5, फिर 4 आता, तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 6 6 36 और 36 3 या 3 6 18 18 6 108, है ना? अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इंग्लिश अल्फाबेट से 10 अक्षरों से, पहले 10 अक्षरों से, तो ए से लेकर के कहां तक? पहले 10 अक्षरों तक हम जाएंगे। तो अक्षर कितने हैं? 10 अक्षर हैं, से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? तो हमें 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं, तो इकाई ढाई सैकड़ा नहीं चलेगा यहाँ पर, यहाँ 4 अक्षरों वाले कोड बनाने हैं, मतलब शब्द बनाना है। जैसे मान लो कोई शब्द हो गया DEEC, मान लो ये शब्द हो गया, इस प्रकार से हमें 4 अक्षरों वाला कोर्स बनाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, रिपीट नहीं करना है। तो देखो कुल लेटर कितने हैं? 10, तो 10 में से कोई सा भी यहाँ यूज कर लूंगा, है? कोई भी एक यहाँ यूज होने के बाद रिपीट नहीं करना है, तो बचे कितने? 9। कोई भी एक यूज होने के बाद रिपीट नहीं करना है, बचे कितने? 8। अब फिर एक यहाँ यूज हो गया तो बचे कितने? 7। इनका गुणनफल ले तो वही अपना आंसर। तो 9 धाम 90 गुणा 8 सत्ते 56, ये गुणा मार देंगे, 0 का 0 आएगा, 9 से 54, 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 5 45 और 5 50, 50 40 अपना आंसर आ गया। रिपीटेशन की परमिशन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? अब 0 है, 0 से 9 है, 1 2 3 4 5 और ये 9, कुल कितने अंक हो गए? टोटल अंक हो गए आपके 10। बोलो, 9 तो यही है, एक 0 भी है, 10 हो गए। अब इन 10 अंकों को लेकर के बोल रहा है 0 से 9 तक के कितने अंकों, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं? टेलीफोन नंबर बनाना है 5 अंकीय। पांच अंकीय होना चाहिए। अगर रिपीटेशन बोलेगा तो क्या करेंगे? सब में 10 10 आ जाएगा, और रिपीटेशन नहीं बोलेगा तो 10 9 8 इस प्रकार से याद रखना है। तो बोल रहा है यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है। अब बोला हर एक नंबर 67 से प्रारंभ होगा, तो 67 से स्टार्ट होगा तो बचे कितने? 3 ही तो रह गए। अब पहले बोला था 5 का, तो 5 के स्थान पर 2 तो पहले गिर चुके हैं अपनी सीट, है ना? बचे कितने? 3। तो बोल रहा है 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। तो अंक है मेरे पास 10, 10 में से भैया 2 तो सीट घिर गए, बचे कितने? अब 8 बचे। 2 अंक फिक्स है, गिनती मत लेना कि 6 7 है, नहीं,
एक अंक ये, एक अंक ये, दो सीटों, दोनों लोगों ने सीटें घेर ली। तो सीट कितनी बची? 3 सीट बची। और है कितने लोग? 8। अक्षर कितने हैं? गिनती कितनी? 8 की। बोला रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रिपीट नहीं होना चाहिए तो यहां कितना आएगा? ये तो 67 हो गया। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक 8 में से कोई भी एक यहां आ जाएगा, बचेंगे कितने? 7। 7 में से कोई भी एक यहां आ जाएगा, बचेंगे कितने? 6। 6 में से कोई भी एक यहां आ जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या आएगा? इसकी जगह पर क्या आएगा? ये तो अकेला अंक है ना, ये फिक्स, ये भी अकेला अंक है, ये भी फिक्स, 2 हिस्से तो फिक्स थे। और बाकी बचे हुए हिस्से कितने हैं? ये कितने हो? 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, पहला फिक्स है 6 होगा, 7 यानी कि 67 तो होगा ही होगा। तो ये अकेले अकेले अंक है ना। उसके बाद बचे कितने? 8 बचे, 2 तो निकल गए, तो बचे कितने? कोई भी 8 यूज कर लोगे। अब उसके बाद कोई भी 7 करोगे, फिर कोई भी 6 करोगे, रिपीट नहीं करना है आपको एक बार अंक। तो 8 में से कोई एक अंक यहाँ यूज कर लिया, मान लो तुमने 3 यूज कर लिया, तो तुम 3 यूज नहीं करोगे दोबारा, फिर क्या यूज करोगे? उस 3 को छोड़ दोगे जितने बच रहे हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा कितना? 8 7 56, 56 गुणा 6, 6 6 36 का 6 यहां से लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 336 अपना आंसर आ गया। तो कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी जो 67 से प्रारंभ हो रही होंगी? 336 ऐसी संख्याएं होंगी जो 67 से प्रारंभ हो रही होंगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है और अभी फिनिश हो रही है, शायद 10-12 मिनट ही होंगे। देखो बहुत छोटी सी है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ये देखो 8th क्लास का सवाल आ गया, आप लोगों को सिखाया था। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? सिक्का 3 बार उछाला गया, सिक्के में होता क्या है? 2 चीजें होती हैं, हेड और टेल होता है। सिक्का एक है, उसमें 2 चीजें होती हैं, हेड और टेल। 3 बार उछाला गया। जरा सोचो, एक ही सिक्के में 2 चीजें तो होती हैं, 3 बार उछालेंगे। तो एक सिक्का पहली बार उछालेंगे, ध्यान से देखो, तो लगातार ये हो सकता है 3 बार उछाला गया तो तीनों बार हेड आया होगा। बोलो, ये हुआ होगा, तीनों बार हेड आया होगा, या क्या हुआ होगा? पहली बार हेड आया होगा, दूसरी बार भी हेड आया होगा, या ऐसा कर लो, पहली बार टेल आ गया, बाकी 2 बार क्या आ गया? हेड आ गया। फिर ऐसा हुआ होगा कि टेल इधर आ गया होगा, हेड आया होगा, टेल आया होगा और फिर हेड आया होगा। बोलो, है ना? अब ये टी उधर ट्रांसफर होगा, तो ये भी तो हो सकता है, हेड फिर हेड और टेल आ गया हो, है ना? फिर ये तो कंडीशन हो गई एक टेल की। फिर दूसरी बार ये भी तो हो सकता है जतिन, 2 टेल आ गए हो और एक हेड आया हो, है ना? फिर करण, अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हेड इधर आ जाएगा और ये टेल इधर आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है 2 टेल आए हो, एक हेड आया हो, या एक टेल, एक हेड, एक टेल आया हो। है 8th क्लास वाला, याद आ रहा है? 8th क्लास वाला फंडा है। फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले हेड आया हो, फिर टेल आए हो। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा कि तीनों ही टेल आ गए होंगे। कुल संभव संभावनाएं तो इतनी है, एक सिक्का उछालोगे, हेड और टेल होता है। आपने 3 बार उछाला, तो 3 बार उछालोगे तो हो सकता है तीनों बार हेड आ गया हो, किस्मत चमक गई हो, या हो सकता है तीनों बार टेल आ गया हो। तो इसके बीच वाले भी तो होंगे, हो सकता है पहली बार उछाला तो एक टेल आया, 2 हेड आ गए, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, फिर एक बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार